नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं भाई, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जहां मैं बात करने वाला हूं नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे क्वेश्चनों पे जो कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एसआई, रेलवे कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं और बड़े ही शानदार शानदार प्रश्न है भाई। जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का नंबर सिस्टम, इसमें जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं रेलवे के अंदर, उनमें से मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन कैसे आपके होने वाले हैं और रेलवे आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। भाई बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और एक और चीज है, काफी दिनों से वीडियो मैंने अपलोड नहीं की भाई, तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। बकायदा रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो आपको मिलेंगी पूरी की पूरी। साथ में आपको नंबर सिस्टम की कुछ क्वेश्चन में अभी आपको कराऊंगा, कुछ मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, ऐसे क्वेश्चन है भाई, जानदार क्वेश्चन है, आपको देखकर मजा आ जाएगा भाई क्या क्वेश्चन करा है सर। कमेंट्स भाई जरूर करना क्लास आपको कैसी लगी। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 और 700। क्या है? 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित हैं? भाई 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित हैं? अब आपको पता है 1 और 700 के बीच संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हमें निकालना कितनी संख्याएं 17 से डिवाइड होती हैं तो कुछ नहीं करना। आपको पूछा क्या है आपसे? 1 और भाई किसके बीच? 700 के बीच। तो आप कुछ नहीं करना, आपको 700 को 17 से डिवाइड करना है। 700 किससे डिवाइड करना? 17 से। 17 4 68, 2 बचेगा आपका, और 17 एकम 17। तो आप कहेंगे सर यहां कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 41। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 41 ऐसी संख्याएं होने वाली हैं 1 से 700 के बीच में जो कि आपकी 17 से डिवाइड होंगी। पहला क्वेश्चन देखें, बड़ा शानदार प्रश्न है आपका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं मन लो। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यदि संख्या 93248x और 6, 93248x और 6 11 से डिवाइड है, 11 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? बड़े ध्यान से बात सुनना। विभाज्यता के जो नियम होते हैं उस नियम से भाई क्वेश्चन आपको मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे। अभी आपका हाल ही में 23 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो हुआ था, वहां भी आपसे नंबर सिस्टम के तहत ये विभाज्यता के नियम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और वहां क्वेश्चन 9 के नियम का था। और भाई ये किसका नियम है? 11 का। भाई 11 का नियम कहता है कि आपको सम स्थान वाले अंक जोड़ना है, सम स्थान वाले अंक जोड़ना है, और आपको विषम स्थान वाले अंक जोड़ना है और उनको इक्वल लिखना है। भाई कैसे लिखना है? इक्वल करके। देखो हम जोड़ते हैं तो सम स्थान, पहले विषम स्थान वाले भाई 9 है, 2 है, 8 है और 6। 9 2 11 8 19 और 6 25। भाई विषम वाले कितने आ गए? 25। सामने सम वाले आएंगे भाई। सम वाले क्या है? 3 और 4 7, 7 और 7 में x, तो 7 प्लस x। 7 का कितने का हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा, और सामने आएगा आपका x। तो आप कहेंगे x का वैल्यू हो रहा है आपका 18। कितना हो रहा है? 18। लेकिन आप एक और बात सुनो ध्यान से, तो x का अंक में मान पूछा है और अंक भाई 18 नहीं होता, 18 संख्या होती है, तो फिर अंक क्या होगा? तो आप ये सोचें 18 कब बना? जब मैंने 11 में 7 जोड़ा भाई, और नियम तो 11 का है भाई, तो कितना जोड़ा तूने? 7। तो आंसर क्या आएगा तेरा? 7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी बहुत सही आंसर है भाई, और इसका आंसर डी आपका होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखें अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला, देखें जरा। अगला प्रश्न है आपका, यदि n एक प्राकृत संख्या। पहली बात तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो ये प्राकृत संख्या आपकी वह संख्या होती है, प्राकृत संख्या मींस नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या भाई, अगर हम नंबर्स की स्टार्टिंग करें, भाई आप सबको पता है नंबर्स हमारे, सॉरी अंक हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना? लेकिन नंबर्स की बात कर, नंबर्स भी कहां से स्टार्ट होता है? 0 से भाई, और 0 से कहां तक जाता है? अनंत तक। लेकिन आप सबको पता है 0 खोज किया गया है। 0 खोज किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। लेकिन अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, मतलब ऐसे नंबर जो नेचर ने हमें दी हैं और हमें पता नहीं वो कहां से आए हुए हैं, कोई उनका उद्गम स्रोत हमारे पास नहीं है, तो उन संख्या को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे हम बात करें 1, शुरुआत कहां से होगी? 1 से। तो 1 से अगर शुरू करें
और 1 से आप अनंत तक चले जाएं, कहां तक चले जाएं? अनंत तक। तो यही हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 और कहां तक जाएं? अनंत तक। यही हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब बोला है n एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब है कि n का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो आपसे बोला है n की पावर 3 माइनस n हमेशा विभाज्य है। मतलब n की पावर 3 माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो अगर देखें, अगर मैं n का मान 1 लूं तो एक प्राकृतिक संख्या भाई ले सकता हूं, लेकिन मैं 1 नहीं लूंगा क्योंकि 1 से 0 आएगा। तो मैं कितना लूंगा? n का मान भाई मैं कितना लूंगा? 2 लूंगा। लेता हूं भाई, तो n का मान मैंने कितना लिया? 2। तो 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 मतलब होता है 8 माइनस 2 मीन्स कितना आएगा? 6। तो ये संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी? आपकी 6 से डिवाइड होगी। संख्या आपकी हमेशा किससे डिवाइड होगी भाई? 6 से डिवाइड होगी। अगर यहां आप n का मान 3 भी रखते हैं, रख के देखो भाई 3, n का मान 3 तो 3 की पावर 3 माइनस 3, 3 की पावर 3 27 होता है माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? 24। और 24 भी आपका 6 से डिवाइड होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर भाई कितना होगा? आपका 6 होगा। आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्राकृत संख्या क्या होती है यह भी समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे यह भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, यदि अंक 1 1 1 1 n अंक हैं और 9 से विभाज्य हैं तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? देखो भाई 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम होता है कि सभी डिजिट जो हैं, सभी अंक का योग, सभी अंक का योग अगर 9 से विभाज्य है, अगर किससे विभाज्य? 9 से, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखें भाई, यहां उन्हें अंक क्या बोले? सबके सब 1 1 1 1 बोले हैं आपके, और न्यूनतम अंक बोले हैं भाई। तो न्यूनतम संख्या जो 9 से कटती हो भाई वो 9 ही होती है। तो आप कहेंगे ये एक भाई कितनी बार होगा? आपका 9 बार होगा। तो आप कहेंगे n का मान कितना हो जाएगा? 9, मतलब 9 बार है आपका 1 1, इसलिए इस संख्या में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखें अगला प्रश्न क्या है। बड़े बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भाई इस बार रेलवे में आए हुए थे पिछली बार, उन्हीं प्रश्नों को मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं, क्योंकि आगामी जो एग्जाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस्ड करके ही बनते हैं कि पहले हमने क्या पूछा था, उसी बेस के थ्रू वो नए एग्जाम तैयार करते हैं। तो आप इसके साथ जुड़े रहें, बने रहें, और आपको इससे 100% फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, n एक पूर्ण संख्या है। अब पहली बात तो पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या होती है, देखो मैंने कहा एक होती है प्राकृत संख्या और एक होती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। भाई कौन सा नंबर? होल नंबर। अब देखो प्राकृतिक संख्या में अगर मैं 0 साथ में मिला दूं, अगर प्राकृतिक संख्या के साथ 0 मिला दूं तो वही मेरी क्या होती है? पूर्ण संख्या। मतलब कह सकता हूं 0 प्लस प्राकृत संख्या मेरी कहलाएंगी पूर्ण संख्या। 0 प्लस प्राकृत संख्या क्या कहलाएंगी? मेरी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्लियर मेरी बात? अब आगे देख क्या बोला है। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो अब n का मान थोड़ा सोच लें, हल्का सा अभी सोचेंगे, सब्र करना, अभी सोचेंगे। यदि 2n को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा? यदि 2n को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो ऐसी संख्या सुन लो जिसमें भाग 6 का दें और शेषफल कितना आ जाए आपका? 4। भाई शेषफल कितना आ जाए आपका? 4। ऐसी संख्या भाई क्या हो सकती है? तो हम कह सकते हैं हो सकता है n का मान कितना हो भाई? 4 हो सकता है n का मान कितना हो? 4। अगर 4 से आप 4 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब 2n का बोला, 4 का दुगना कितना हो जाएगा भाई? 2n। तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। भाई 4 का दुगना कितना हो जाएगा? 8। अगर 8 को आप किससे डिवाइड करो भाई? 6 से, तो शेषफल कितना आएगा आपका? 2 आएगा। अगर 8 को अगर 6 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो इस ऑप्शन का आंसर आपका 2 हो जाएगा। इस ऑप्शन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और आप सोच सकते हैं भाई,
कि अगर मैं n का मान 10 ले लूं, कितना लूं भाई 10, तो 10 को अगर 6 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। अब 2n क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 2n क्या बन जाएगा 10 दूनी 20, अगर 20 को 6 से डिवाइड करो भाई तो 6 तिया 18, शेषफल कितना बचेगा आपका 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर आपको सोचना है भाई, सोचना कुछ नहीं है, एक काम करें, नंबर क्या मान लें 6 से डिवाइड किया शेषफल 4 आया है, 6 और 4 कितना होगा 10, या फिर नंबर क्या मान लें भाई शेषफल कितना दिया है 6 तो नंबर शेषफल कितना दिया है 4 तो नंबर आप 4 का 4 मान सकते। क्लियर है मेरी बात की नहीं? या तो इन दोनों को ऐड करके नंबर मान लो या फिर अकेला यही मान लो, यही आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर मेरी बात की? देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई 276x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मान का योग क्या होगा। बड़े ध्यान सुनो भैया, x का नियम क्या होता है, तो x का नियम होता है सभी अंकों का योग भाई किससे डिवाइड हो आपका 3 से। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब यहां देखिए अगर मैं इसके अंकों का योग करता हूं भाई, देखो ध्यान से, तो 2 + 7 + 6 + x + 1 अगर मैं करूं तो 2 और 7 9, 6 15, 15 और 1 16, तो आप कहेंगे 16 + x। अब देखो 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, फिर 3 के पहाड़े में क्या आता सब 18 आता है, 21 आता है, 24 आता है, 27 आता है भाई, ये 3 के पहाड़े में आते हैं, ये आते हैं भाई। रख के देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से भाई, ये 18 कब बनेगा जब x का मान कितना होगा 2, बन जाएगा 18। अगर x का मान 2 होगा तो क्या बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। अगर x का मान 5 हो गया तो क्या बन जाएगा भाई 21 बन जाएगा, और अगर x का मान 8 हो गया तो क्या बन जाएगा आपका 24 बन जाएगा। लेकिन 27 के लिए आपका अंक नहीं आएगा, फिर क्या आएगा आपका संख्या आएगा, और संख्या हमें नहीं लेना, यहां कोई अंक ही आएगा, यहां कोई अंक ही आएगा। तो x के संभावित मान आपके ये हो सकते हैं, तो क्या बनेगा इनका योगफल 2 5 7, 7 और 8 कितना होगा 15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भाई समझ में आ गया होगा 3 का नियम क्या होता है, और पूरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। भाई 3 की पावर 10 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल पूछा है क्या होगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनो, शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन हम लोग ऋणात्मक कब लेते हैं, जब हमें सॉल्यूशन करना हो आसान तरीके से। तो मैं यहां शेषफल ऐसा लाऊंगा कि भाई छोटे से छोटा शेषफल आ जाए। आगे अगर अभी देखूं भाई 3 की पावर 10, अगर इसमें मैं 7 का भाग दूंगा, मतलब ऊपर पावर को भूल जाओ, ऊपर 3 है, अगर 3 में 7 का भाग दूं तो शेषफल 3 ही आएगा। और 3 की पावर 10 सॉल्व करना भाई आसान नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, 3 की पावर 10 को ऐसा लिख लूं भाई, 3 की पावर 2, ऊपर होगा 5, नीचे आएगा 7। 3 की पावर 2 मतलब होता है 9, ऊपर होगा 5, नीचे कितना आएगा 7। क्लियर है भाई सभी को? अब देखो 7 का भाग 9 में 2, 7 का भाग 9 में 2, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां शेषफल लिख ले भाई, शेषफल कितना आया 2, और पावर कितनी आएगी 5। 2 की पावर 5 मतलब होता है 32, और बटे में आएगा 7। 7 चौके 28, कितना बचेगा आपका 4। 7 चौके 28 कितना बचेगा आपका शेषफल 4। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बहुत सही आंसर होगा। ठीक है, ए फॉर आत्माराम तुकाराम बड़े, ये आपका आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की ऐसी छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो, और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, कम से कम एक बार आपका अंक आना ही चाहिए। देखो आपको अगर छोटी छोटी संख्या आपको बनानी है तो आपको अंकों को भाई 6 अंकों की, पहली बात तो कितने अंकों भाई 6 अंकों की, आपको अंकों को घटते क्रम में लगाना पड़ेगा। भाई किस क्रम में लगाना पड़ेगा, वो घटते क्रम में लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, पहले हम लेंगे 4, 4 के बाद 0, फिर 4, फिर 4, फिर 4, और अब बड़ा वाला अंक भाई 6, क्योंकि आपको कम से कम अंक एक बार तो लेना है।
आपको कम से कम अंक आपको एक बार तो लेना। अब बड़ी से बड़ी लेना है भाई, तो अब अंकों क्या लगाओ, बढ़ते क्रम, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, मतलब घटते क्रम में अब लगाना। लगाते हैं भाई, पहले बड़ा 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6, फिर 4, और अब क्या आएगा आपका 0। अब क्या आएगा आपका 0। देखें भाई क्या बनेगा, नहीं अभी हम 0 और लगा सकते हैं भाई। अंक हम एक ही बार लेंगे, 4। 4 एक ही बार लो भाई, 0 ज्यादा बार लो, संख्या और छोटी हो जाएगी। चलो भाई ये 6 आ गया। अब देखो ये 6 बना, ये 4 बना, ये 6 बना, ये 6 बना, ये 6 बना, और ये 10 बना। क्या बनेगी संख्या आपकी 10, 6, 6, 6, 4, 6। ऑप्शन नंबर डी, D4 दया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, दया आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखें जरा। अगला क्वेश्चन है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी। भाई 200 से छोटी वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, चेक करो भाई कौन सी हो सकती है अभाज्य संख्या। देखो ध्यान से भाई, ये अभाज्य संख्या है क्या भाई। अब चेक कैसे करोगे भाई अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो अभाज्य संख्या चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है भाई, जो संख्या है उसके पास वाला स्क्वायर कौन सा है। तो उसके पास वाला स्क्वायर भाई 196 है, और भाई साहब वो किसका होता है 14 का। तो 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करके देख लो, अगर कट रहा होगा तो भाई ये संख्या भाज्य है, और नहीं कट रहा है तो ये आपकी अभाज्य। देखो भाई छोटी कौन कौन सी है, 2 है, 2 से ये कटेगा नहीं, 3 है, 3 से ये कटेगा नहीं, 5 है, 5 से ये कटेगा नहीं, 7 है, 7 से ये कटेगा नहीं, 11 है, 11 से ये कटेगा नहीं, 13 है, 13 से ये कटेगा नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी 199। 200 से भाई छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी 199। ऑप्शन नंबर ए मतलब आत्माराम भिड़े, आत्माराम। ठीक है, आत्माराम आपका आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में, भाई कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, अवरोही मतलब भाई घटता क्रम होता है, पहले बड़ी संख्या आती है, फिर अगली आती छोटी, फिर उससे भी छोटी। अब बोला है पहली 2 संख्याओं गुणनफल कितना है 323 है, और अंतिम 2 संख्याओं गुणनफल कितना है 221 है। मैंने माना भाई 3 संख्या मेरी ए, बी और भाई सी। अब पहली 2 मतलब ए और बी, इसका गुणनफल कितना है 323 है, और दूसरी आपकी है बी और सी, इसका गुणनफल आपका 221 है। ठीक है भाई, अब आपको यह चेक करना है भाई, देखो इन दोनों कॉमन क्या है बी है, तो अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं भाई, इसमें इसका डिवाइड कर दूं, तो आप कहोगे सर हां कर सकते हो आप, और करने पर बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली ए और सी। अगर मैं इसको काटने पे आ जाऊं भाई, लो काटो, ये 17, 17 एकम 17, 15 बचेगा, 17 नम्मे 153 भाई, ये बचेगा 17 एकम 17, 5, 17 तिया 51। तो आप कहेंगे ए का मान 19 है, सी का मान 13 है, और बी का मान कितना है भाई 17 है। क्या पूछा उनने, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, भाई सबसे बड़ी कौन सी है 19, 19 मतलब बी फॉर बबीता इसका आंसर हो जाएगा, बी फॉर बबीता इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन भाई। भाई मैं इसलिए ऐसे नाम ले रहा हूं भाई, मैं तारक मेहता का बहुत बड़ा फैन हूं यार, समझा करो बात को भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है एक 2 अंकों की संख्या को, भाई 2 अंकों की संख्या, भाई 2 अंक कौन कौन से होते हैं, तो पहला अंक होता है इकाई अंक, अगला कौन सा होता है दहाई का। तो एक 2 अंकों की संख्या है, एक 2 अंकों की संख्या की और उसके अंकों को आपस में बदल देने वाली संख्या का योग कितना है भाई 99। अब बड़े ध्यान सुनना, कोई भी संख्या 2 अंकों की होगी, अगर उसके अंकों को बदलोगे या उनके अंकों को बदलोगे तो जो संख्या आपकी आएगी, सुनो ध्यान से, मान लो एक संख्या है आपकी ए बी, इसके अंकों को आपने बदला, क्या कर दिया आपने बी ए, तो ए बी और बी ए इनका योग हमेशा भाई 11 से डिविडेबल होगा। किससे कटने वाला होगा भाई 11 से कटने वाला होगा, इसका योग हमेशा क्या होगा भाई 11 से कटने वाला होगा। क्लियर है भाई कि नहीं, इसका हमेशा क्या होगा 11 से कटने वाला होने वाला है। बात समझ में आई भाई आपको, अरे क्लियर है कि नहीं भाई।
इसका जो भी योग होगा वो 11 से कटने वाला होगा। तो आप देखें भाई क्या बोला है, यदि दोनों अंकों का अंतर कितना है 3 है। अब देखो भाई ये 2 अंक हैं आपके भाई, इनको हमने सॉरी इनका योग कितना है 99, मतलब ऐसा करने भाई किससे कटेगा 11 से, तो ये 11 से कट जाएगा। और अगली बात सुनो, जैसे मान लो एक संख्या हम मान लें 23, उसके अंकों को पढ़ ले क्या हो जाएगी 32, इनका योग कितना आ रहा है 55। बड़े ध्यान सुनना भाई, अगर ये हमारा 11 से कटता है तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 बार मतलब क्या आएगा, इन दोनों अंकों का योग आएगा। इकाई की और दहाई के अंक का योग कितना आएगा आपका 5 आएगा। ऐसे भाई अगर इसको 11 से काटे तो कितना आएगा आपका 9, तो आप कहोगे इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक का योग कितना है आपका 9 है। और उन दोनों का अंतर कितना बोला है भाई उसने 3 बोला है, उन दोनों का अंतर कितना है 3 है, उन दोनों का अंतर कितना है 3। तो बोला है तो संख्या ज्ञात करें। भाई क्या निकालना आपको, संख्या निकालना, मतलब किसका मान निकालना है, पहले x और बाद में y। चलो भाई निकालते हैं। देखो ध्यान से भाई, अगर मुझको x का मान निकालना, किसका मान निकालना है x का, तो एक बार जोड़ ले, 9 और 3 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो x का मान 6 हो जाएगा। और अगर भाई साहब मुझे y का मान निकालना है, माइनस कर ले, 9 में 3 का कितना हुआ 6, और काट भाई कितना आएगा 3, मतलब संख्या बनेगी आपकी 6 और क्या बनेगी 3, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बबीता। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर भाई लोग सभी को मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 12th के पुनर्मिलन। भैया पुनर्मिलन मतलब वो फेयरवेल पार्टी होती है, रियूनियन होता है आपका, उसकी बात कर रहे हैं। पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। भाई कितनों ने भाग लिया, 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे भाई कुल कितने प्रकार से वो आपस में हाथ मिला सकते हैं। तो आप खुद देखें भाई, छात्र कितने थे 45, लेकिन शामिल भाई कितने हुए 30, तो कुछ नहीं करना, 30 है 30 लिखो, उससे एक कम करो 29 और 2 से भाग दे दो भाई, या इसका फॉर्मूला याद कर लो भाई, होता है n-1/2। काट ले भाई, कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 गुणा 29 में करो कितना आएगा आपका 435 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बबीता आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकों की संख्या का योगफल कितना है 13। भाई एक संख्या है 2 अंकों की, एक संख्या है सॉरी 2 संख्याओं, यदि 2 संख्याओं का योगफल कितना है 13। भाई 2 संख्याएं जिनका योगफल कितना है 13, और इनके वर्गों का योगफल कितना है 97, इनके वर्गों का योगफल कितना है 97, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। बड़े ध्यान सुनो, हमने अंक मान लिए a और b, संख्या मान ली a और b, इनका योगफल कितना है 13, और भाई साहब इनके वर्गों का योग a² प्लस b², इसका मान कितना है 97। अब मुझे मान किसका निकालना है, a b, गुणनफल निकालना है, a गुणा b निकालना है मुझे, किसका मान निकालना है a b का मान निकालना है। कुछ नहीं करना आपको, बड़े ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना भाई, जो भी आपका है ये a प्लस बी का मान जो दिया है उसका स्क्वायर करना। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, फिर उसमें से आपको ये भाई साहब को माइनस करना है, और भाई साहब फिर 2 से भाग करना है, तो क्या आ जाएगा आपका ए बी का मान आ जाएगा। क्या करना है फिर समझ लो बात को भाई, कि भाई साहब पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर उसमें से ये वाला माइनस करना, और फिर 2 से भाग करना है। करें माइनस, भाई कितना आ रहा है, तो आपका आएगा 2, और यहां आपका आएगा 7। अगर 2 से भाग करें भाई कितना आएगा आपका 36, तो आप कहेंगे संख्याओं गुणनफल कितना है आपका 36। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बबीता, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को मेरी बात, करना क्या है, इसका आपको स्क्वायर करना है, उसमें से ये वाला माइनस करना, और फिर 2 से भाग करना है। ये सब मैंने किया है इस फॉर्मूले से भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात भाई, सभी को बात समझ में आ गई होगी। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखें भाई क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 5 और 7, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है भाई। 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। पहली बात तो आप परिमेय संख्याओं काउंट नहीं कर सकते,
किन्हीं भी दो अंकों के बीच पूछ लेगा, मान लो बोला 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, या बोला 10 और 11 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो फिक्स है भैया, फिक्स है आंसर इसका कि हम परिमेय संख्याएं काउंट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होता है अनंत। कितनी होती है भाई? अनंत। तो आंसर क्या होगा इसका? अनंत। किन्हीं भी दो अंकों के बीच अगर परिमेय संख्याएं पूछी हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा आपका? अनंत होगा। क्या होगा आपका? अनंत। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 124 की पावर n और एक प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। और अगर भैया n एक पूर्ण संख्या है तो n का मान क्या हो सकता है भाई? तो n का मान आपका 0 भी हो सकता है। n का मान आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन यहां आंसर आपके 0 से नहीं आएगा, यहां आंसर और चीजों से आएगा। समझे बात को बड़े ध्यान से। जैसे माने अब n का मान भाई क्या हो सकता है? तो 0 से लेकर अनंत तक भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप 4 का नियम समझे भाई। 4 भाई साहब कहते हैं हमसे, वो ये कहते हैं कि अगर मेरी पावर तुम 1 लोगे तो मैं 4 रहूंगा, और मेरी पावर अगर 2 लोगे तो मैं 16 हो जाऊंगा, अगर मेरी पावर 3 लोगे तो मैं फिर 64 हो जाऊंगा, और मेरी पावर अगर 4 लोगे तो मैं 256 हो जाऊंगा। ये कौन बोलता है मुझसे? 4 बोलता है मेरे कान में आके भाई कि मेरी पावर अगर आपने विषम ली मेरी पावर, तो मैं 4 का 4 रहूंगा इकाई के अंक में, इकाई के में क्या रहूंगा? 4 का 4 रहूंगा। लेकिन अगर मेरी पावर आपने सम ले ली तो मैं 6 हो जाऊंगा। अगर मेरी पावर आपने सम ले ली मैं कितना हो जाऊंगा? 6 हो जाऊंगा। जनरली मानो भाई n का मान 1 है भाई। कितना? n का मान 1 है। n का मान भाई क्या होगा आपका? 1 होगा। तो अगर n का मान 1 है भाई तो ये हो जाएगा 124 की पावर 1 प्लस, और ये हो जाएगा 124 की पावर, n का मान 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब देखो यहां पावर क्या है? विषम, तो ये 4 हो जाएगा इकाई का अंक। यहां पावर क्या है? सम, तो यह इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। 6 और 4 कितना होगा? 10। तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका? 0। ऑप्शन नंबर D4 दया आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर D4 दया आपका आंसर होने वाला है। क्लियर भाई सभी को? देखें अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि n एक धनात्मक संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है? n का इकाई अंक क्या हो सकता है? देखो मैंने आपसे कहा था कि या तो संख्या क्या बनेगी भाई, या तो संख्या क्या बनेगी, या तो शेषफल सीधा ले लो भैया, तो n का मान कितना हो सकता है भाई? 3 हो सकता है। या फिर n का मान भाई कितना हो सकता है? मैंने कहा था जोड़ लो, 5 और 3 कितना हो सकता है? 8। मतलब इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर क्या होगा? 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। सी मतलब सी कौन है बताओ यार आप लोग, कमेंट करना भाई। C4 कौन करेक्टर है तारक मेहता का चश्मा में? भाई कमेंट करना, सी से कौन सा करेक्टर है तारक मेहता के उल्टे चश्मा में? बताना भाई कमेंट्स करके, ठीक है। देखें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखा अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं? भाई देखो पूर्ण वर्ग चेक करना है तो पहली बात तो आपको इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या बनेंगे 512 के? भाई वैसे मुझे याद है, लेकिन आपको सर याद करा नहीं, समझा दो। चलो भाई समझा देते हैं। 2 से काटा भाई, फिर 2 से 128, फिर 2 से भाई 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्या बनेगा? 2 की पावर 9। अच्छा 2 की पावर 9, इसको आप तोड़ के देखते। देखो इसको 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है भैया, 9 है ना, तो 9 से कम सब लिख लो। 2 की पावर 4 ही बाहर निकल आएगा, 2 की पावर 6 ही वर्ग होता है, 2 की पावर 8 भी वर्ग होता है ना। लेकिन हम इसमें एक खा गए भैया, एक तो सब में आता है, तो 1 की पावर 2 भी आपका वर्ग होगा। तो कितने अंक बनेंगे आपके? 5 संख्या भाई ऐसी होंगी जो वर्ग होने वाली हैं। D4 दया आपका आंसर हो जाएगा। D4 दया आपका आंसर हो जाएगा भाई। ये थी आपकी क्लास जिसमें मैं आपको रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेके आया था। नंबर सिस्टम के मैं आपको और क्वेश्चन लाके दूंगा रेलवे के। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में भाई। अब आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई अगर वीडियो आप लाइक कर दोगे तो वीडियो आपको बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, चीजों को आगे बढ़ाएं जिससे और लोगों को इससे फायदा मिल सके अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।